वेलकम बच्चों, आपके और हमारे ये वाला चैनल क्वांटम क्विज पे। ये इस चैनल का पहला वीडियो है। ये चैनल पे आप लोगों को क्या मिलेगा, इस चैनल पे जो भी बच्चों फिजिक्स रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं 11th और 12th के स्टैंडर्ड में, और जो नीट और जेई का प्लस एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए है ये चैनल। लेकिन ये फिजिक्स रिलेटेड बहुत सारे चैनल यूट्यूब में अवेलेबल है, फिर ये वाला चैनल स्पेशल आपको क्या देगा कि आप लोगों को ये वाला चैनल देखना चाहिए, है ना। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब में चैनल देखा है जो कि पहले बहुत अच्छा चैनल हुआ करते थे, लेकिन अभी बहुत बड़े चैनल बन जाने के बाद मैंने एक चीज नोटिस की है उनमें, कि वो जो अपना जो स्पेशल कंटेंट्स होते हैं, यानी कि जो कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स का क्वेश्चन हो गए, कुछ ज्ञान बूस्टर वाला क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन वो लोग अपने पेड कंटेंट्स में डाल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं स्टूडेंट्स, ये वाला चैनल हमेशा के लिए फ्री रहेगा, हमेशा आप लोगों के साथ में रहेगा। कोई भी पेड कंटेंट्स इसमें नहीं आएगा। आप लोगों को एकदम फ्री में यूट्यूब में भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में ही कोई इसका एप्स नहीं आएगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लगेगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला चैनल अगर फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूं आपको कोई और दूसरे चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्यूशंस हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए है स्पेशली ये चैनल। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो भी सारे स्टडी मटेरियल्स, जो भी सारे नोट्स, जो भी सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, उसी तरीके से बल्कि उनसे भी ज्यादा अच्छी और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। ये चैनल में हम 11th और 12th दोनों का पोर्शन पैरेलली करेंगे। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 4 वीडियोस लाने के लिए, 2 11th के लिए और 2 12th के लिए, और हर एक वीडियो में आप लोगों को बोर फील नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा पहला चैप्टर, पहला टॉपिक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। बहुत सारे क्लासेस में, स्कूल्स में ये चैप्टर थोड़े बहुत एक दो बार करके ये स्किप करके हम लोग चले जाते हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया कि इस चैनल पे आप लोगों को सिर्फ फिजिक्स सिखाए नहीं बल्कि फील दिया जाएगा फिजिक्स का। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को वो फील देगा। यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट ये डील करता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्या है फिजिकल क्वांटिटी? जो चीज हम देख रहे हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि ये पेन, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि बताओ इसका लेंथ कितना है, तो आप एक स्केल लोगे और इसका लेंथ मेजर करके मुझे बताओगे सर इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। या फिर मैं आपको पूछूंगा कि बताओ इसका मास कितना है, तो आप मास मेजरमेंट करने का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उन पे ये अप्रोच रखोगे और आप उसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताओगे कि सर इसका मास है 10 ग्राम 20 ग्राम, ऐसा कुछ आएगा। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं और इसको मेजर भी कर रहे हैं। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, आप ये जो वीडियोस के थ्रू देख रहे हो, आपके जो मोबाइल का स्पीकर है उनमें आप जो सुन पा रहे हो, आप उसको नहीं देख सकते लेकिन आप सुन पा रहे हो, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे 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 सर, ये तो हम लोग देख नहीं पा रहे, तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो गया? यही तो है फिजिक्स का फंडा। आप जो चीज सुन रहे हो वो चीज को मेजर भी तो कर सकते हो ना, कि उसका इंटेंसिटी कितना है, कितना डेसिबल का साउंड आप लोगों को मिल रहा है। हाँ सर ये तो है। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो ये चीज आप क्या कर रहे हो? सुन पा रहे हो। ओके, वेरी गुड।
इसका मतलब क्या सर हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी ये है कि जो चीज हम लोग देख सकते हैं, जो चीज हम लोग सुन सकते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें थोड़ा सा और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बच्चों। क्या है कि मान लो ये जो आप मोबाइल से देख रहे हो, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा सेलुलर जो नेटवर्क है उनका यूज कर रहे हो, या फिर जो घर में अगर वाईफाई वगैरह लगा हुआ है तो उसका यूज कर रहे हो। तो उसमें तुम क्या देख रहे हो कि कुछ तुम्हारा ऊपर में ऐसा कुछ साइन आ रहा है, ऐसा और ऐसा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डाउनलोड, इसका मतलब होता है अपलोड। अब कोई भी पेज में जब क्लिक करते हो तो आप अपना रिस्पॉन्स भेजते हो, तो वो होता है अपलोड। और सर्वर में जाके वो आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स में कुछ भेजता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना, मैं आप लोगों को पूछूंगा हेलो बच्चों, तुम बोलोगे हेलो सर सॉरी। तो मैं जब तुमको हेलो बच्चों बोला, वो मेरा रिस्पॉन्स था तुम्हारी तरफ, यानी कि मेरा अपलोड था। और तुम जो सुन रहे हो वो तुम्हारा डाउनलोड था। ठीक उसी तरीके से इंटरनेट कनेक्शन भी काम करता है। जब तुम कोई भी पेज पे क्लिक करते हो तो तुम अपना रिस्पॉन्स अपलोड स्पीड के थ्रू भेजते हो, और सर्वर पे जाके वो चीज जब तुमको अपना रिस्पॉन्स देते हैं वो होता है डाउनलोड। तो ये भी है एक फिजिकल क्वांटिटी। कैसे सर ये फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो गया? इसको तो हम लोग सुन भी नहीं सकते, इसको तो हम लोग देख भी नहीं सकते, इसको तो हम लोग फील भी नहीं कर सकते, तो फिर लेकिन इसको मेजर किया जा सकता है। कैसे? तुम अपना डाउनलोड स्पीड मेजर करते हो, तुम अपना अपलोड स्पीड मेजर करते हो। ये जो होता है बच्चों, ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है वो सब हम लोग बाद में जाके, हमारा अलग सा चैप्टर है क्लास 12 का, उनमें जाके पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी अगर हम सिंपल भाषा में इसको कहे तो फिजिकल क्वांटिटी होगा विच इज मेजरेबल। जो चीज मेजरेबल है वही मेरा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जो चीज मेजरेबल नहीं है, जैसे कि मैं स्माइल कर रहा हूं, तो तुम इंटेंसिटी इसका मेजर नहीं कर सकते कि मैं कितना स्माइल कर रहा हूं, छोटा स्माइल या बड़ा स्माइल, ये नहीं हो सकता। या फिर मैं बहुत गुस्सा हो गया, तो गुस्से का भी कोई तुम चीज मेजर नहीं कर सकते, तो गुस्सा भी तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। तो फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल ये हम लोग समझ लिए कि फिजिकल क्वांटिटी होता है कि विच इज मेजरेबल, जो चीज मेजर हम लोग कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब मुझे कोई भी चीज बताओ, जैसे मैंने बोला था कि इसका लेंथ, जब मैंने तुमको बोला था कि इसको मेजर करके दो, तो तुमने क्या बोला था कि सर इसका मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर। चलो मैं वही ले लेता हूं, इसका जो लेंथ था, आपने बोला कि लेंथ का मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर। अभी देखो इसमें क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 क्या है? 10 है तुम्हारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एक नंबर है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये क्या है? ये है उसका यूनिट, ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये उसका यूनिट है। यानी कि कोई, अब ये क्या है? ये है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी, ये है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं तो दो चीजों का हम लोगों को जरूरत होता है, एक है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है उसका यूनिट। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है? यूनिट और रिलेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में रिलेशन ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम लोग n से लिखते हैं और यूनिट को हम लोग अगर u से लिखते हैं, तो n मल्टीप्लाइड बाय u, इट शुड बी कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे कैसे सर? ये हम लोग कैसे मान? नहीं, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, मानना नहीं भी चाहिए। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई भी चीज ना समझ के नहीं मानेंगे, यही होगा हमारे चैनल का मोटो। हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, फिर छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये कांस्टेंट कैसे हो गया? ओके, चलो देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट कैसे हो गया, कांस्टेंट कैसे हो गया। चलो, मैंने तुम्हारा बात ले लिया 10 सेंटीमीटर। कोई स्टूडेंट आके बोलेगा नहीं सर 10 सेंटीमीटर नहीं है, मेरा तो ये आया है 0.1 मीटर आया है, तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आके बोल सकता है नहीं सर मेरा तो 100 मिलीमीटर आया है, क्या ये भी गलत है? नहीं, ये भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो बच्चों कि यहाँ पे सेंटीमीटर
वहां से आ गया हमारा मीटर, यानी कि जो यूनिट है वो बढ़ गया, यूनिट सेंटीमीटर से मीटर यानी कि यूनिट बढ़ गया। जब यूनिट बढ़ गया तब तुम्हारा यूनिट कितना बढ़ा, यूनिट बढ़ा तुम्हारा 100, है ना। सेंटीमीटर से मीटर पे जाएंगे तो 100 से डिवाइड करना होता है, या फिर मीटर से सेंटीमीटर पे जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसीलिए देखो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू भी 10 यूनिट घट गया है। जब तुम्हारा यूनिट 100 इंक्रीज हुआ है, वहीं पे तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू 100 डिवाइड हो गया है। ठीक उसी तरीके से देखो, जब तुम्हारा सेंटीमीटर से 100, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, गलती से मिस्टेक कभी कभी हो जाते हैं ना, गलती से मिस्टेक। अच्छा चलो, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और वही इक्वल्स टू आएगा तुम्हारा 100 मिलीमीटर। अभी देखो सेंटीमीटर से मिलीमीटर क्या है, छोटा सा नन्हा सा एक यूनिट है, कितना कम, 10 यूनिट कम। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू भी 10 यूनिट बढ़ गया है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जब मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा वहीं पे मेरा यूनिट बढ़ेगा। कोई एक चीज जितना घट रहा है अदर वाला उतना ही इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो तो तुम्हारा कांस्टेंट होना ही चाहिए। इसीलिए नंबर इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, दैट शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। आया समझ में बच्चों ये वाला? ओके चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? दो टाइप्स के हो सकते हैं बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटी: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? क्या तुम ये एग्जांपल देख के बता सकते हो? सोचो 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 सोचो, सोचना जरूरी है। क्या सोचा? फंडामेंटल क्वांटिटी में देखो ये जो चीजें हैं, ये जो क्वांटिटीज हैं, ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। Whereas जब तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटी की बात हो रहा है तो वहां पे तुम्हारा ये वाला क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि ये और ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके ये तुम्हारा एक डिराइव्ड क्वांटिटी क्रिएट कर रहा है। मतलब without getting help from the fundamental quantity we cannot make the derived quantity। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है इनको हमें याद रखना है और उनके जो यूनिट्स है वो भी याद रखने हैं। तो ये सब तो हमें पता ही है। ये शायद तुम्हारे पास नया हो सकता है, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं कैंडेला, जिसको CD से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो केमिस्ट्री में क्लास 9 10 से पढ़ के ही आ रहे हो, जिसे हम लोग मोल कंसीडर करते हैं। तो ये है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तुम यूनिट को भी इसी तरीके से बोल सकते हो, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो जो यूनिट हो जाएगा वो तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट हो जाएंगे वो तुम्हारा डिराइव्ड यूनिट हो जाएंगे। सिंपल है ये वाला, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं दो चीजें बताना भूल गया। मैं ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बताया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, और दो सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज भी होते हैं। वो दोनों होते हैं प्लेन एंगल या फिर सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 11th 12th में। अभी मैं समझा देता हूं सॉलिड एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल क्या है? जो हम बचपन से एंगल बनाते आ रहे हैं, किसी एक प्लेन पे रहेगा तो वो है प्लेन एंगल, जिसका यूनिट होता है हम लोग क्या, डिग्री? बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं, मेरी तरह गलती से मिस्टेक मत कर देना। ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियन, ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। अभी से हम लोग इसको रेडियन पे लिखेंगे। सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल होते हैं कोन जैसा। जैसे कि मान लो यहां से ये 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है, ठीक है। तो मान लो कि यहां से मैंने एक टॉर्च लाइट लिया मैंने। तो टॉर्च लाइट है मेरा ये वाला, टॉर्च लग रहा है ना टॉर्च जैसा, ऐसा कुछ एक टॉर्च लाइट है। तो टॉर्च लाइट का यहाँ पे जो भी लेंस होते हैं वो क्या लेंस होता है पता है? नहीं पता? ओके कोई बात नहीं, चलो
ये होता है तुम्हारा कनकेव, वो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। तो यहाँ पे वो अगर कोई बाल्ब रहेगा तो वो बाल्ब क्या करेगा, ऐसा लाइट को डाइवर्ज करेगा, ऐसा लाइट को डाइवर्ज करेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक प्लेन कंसिडर करते हैं, एक प्लेन कंसिडर करते हैं, तो इसका एरिया डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट जो तुम्हारा स्फेरिकल बन रहा है उसका एरिया, तो वो बन जाएगा तुम्हारा सॉलिड एंगल, या फिर ये भी बन जाएगा तुम्हारा सॉलिड एंगल, या फिर तुम और भी ज्यादा जाने तो ये भी जाओगे तो ये भी बन जाएगा तुम्हारा सॉलिड एंगल। सो दिस इज द सॉलिड एंगल, ऐसे होता है, ऐसे जाते हैं ऐसे, है ना। तो ये होता है सॉलिड एंगल। तो इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है रेडियन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं रैड, RAD रैड, हाँ शॉर्ट में RAD रैड, और इसको हम लोग लिखते हैं स्टेरेडियन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं STR। तो ये दो सप्लीमेंटरी है, ये दो क्या है, ये दो सप्लीमेंटरी है। तो 7 + 2 मतलब ये डिराइव में नहीं है, और इसको हम लोग फंडामेंटल में भी नहीं ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट तो है लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन की बात हम लोग करेंगे, इसीलिए इसको सप्लीमेंटरी में रखा गया है, ठीक है, सप्लीमेंटरी है ये सप्लीमेंटरी है। किसी किसी बुक्स में इसको फंडामेंटल में भी इंक्लूड कर देते हैं लेकिन वो सही नहीं है, ये सप्लीमेंटरी है दोनों, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों, अरे ये पेन तो गिर गया, एक सेकंड। हाँ, तो बच्चों ये क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर, क्या चीज है ये, खाने का चीज है, बिल्कुल नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फिजिक्स में। कोई भी, जैसे कि ये इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को एकदम पहले एग्जांपल दिया था कि इस पेन का लेंथ क्या होगा, तो आप लोगों ने बताया कि सर इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं काउंटर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछूं, क्या एग्जैक्टली जो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का लाइन था वो मेरा इस पेन का एंड को हिट कर रहा था, कोई छोटा बड़ा तो नहीं था ना। आप लोग तब बोलोगे सर मतलब ये कि वो मतलब ऐसे ऐसे वैसे बोलोगे कि सर नहीं था, वहां पे वो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा था, तो थोड़ा सा ही ज्यादा था, तो हम लोगों ने सोचा कि उतना एक्यूरेसी क्यों लेना है, तो हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर बता दिया। बहुत बढ़िया किया। अच्छा, एक और बात बताओ, कभी कभी बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमको सिखाया गया था कि डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 रहेगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ये 10 और 10.0, क्या इन दोनों में कोई फर्क है, बताओ। ऐसी छोटी छोटी बेसिक चीजें हम लोगों को समझना जरूरी है फिजिक्स में। अभी तुमको लग रहा है कि सर ये सब क्या क्वेश्चन में आएगा, नहीं, ये सब आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये आपका बेस क्रिएट करेगा। अगर बेस आप लोगों का क्लास 11th में स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप लोगों को कोई भी एग्जाम क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता। तो क्लास 11 आपका बेस क्रिएट करेगा। तो और हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, उसका चिंता तुम मत करो, वो हम पे छोड़ दो, मैं तुमको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। तो ये है 10 और ये है 10.0, इनमें कोई फर्क है? जी हाँ, क्लास 10 तक तुमको बताया था कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्लास 11 तुमको सिखाएगा कि इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें मेजर किया गया है, उन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में फर्क है। यूनिट दे देता हूं मैं, और एक चीज ले लेते, चलो ये पहला जो रीडिंग है 10 सेंटीमीटर, ये रीडिंग जिस भी इंस्ट्रूमेंट से लिया गया था वो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर सकता है, उससे कम या छोटा मेजर नहीं कर सकता। डेसिमल के बाद एक प्लेस है, इसका मतलब कि ये जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट से ये वाला मेजर किया गया है वो सेंटीमीटर के बाद एक और प्लेस तक मेजर कर सकते हैं, और ये सेंटीमीटर के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकते हैं। तो ये वाला रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? हो सकता है जब ये वाला दोनों था सिर्फ 10
सेंटीमीटर था, ये दोनों मैंने मिटा दिया, तो हो सकता है कि तुम्हारा जो रीडिंग है वो 10.1 सेंटीमीटर हो, क्या पता 10.2 सेंटीमीटर हो, क्या पता 10.3 सेंटीमीटर हो, क्या पता, या फिर जब 10.0 सेंटीमीटर मैंने लिखा तो हो सकता है वो वाला रीडिंग 10.01 सेंटीमीटर हो, क्या पता 10.05 सेंटीमीटर हो, क्या पता 10.03 सेंटीमीटर हो, क्या पता। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद जितना ज्यादा प्लेस तक जाएगा तुम्हारा रीडिंग उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब ये एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में क्या रिलेशन है? सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि जो तुम मेजर कर रहे हो उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो डिजिट तुम्हारा अनडाउटफुल है, सॉरी वो डिजिट तुम्हारा डाउटफुल है, लेकिन जो तुम्हारा उसका पहला वाला डिजिट है वो तुम्हारा अनडाउटफुल है। जैसे कि मैं कोई भी रीडिंग लिखता हूं 11.345 कुछ एक सेंटीमीटर या फिर यूनिट छोड़ दो, मैंने एक रीडिंग लिखा, तो ये जो चार डिजिट्स है 11 और 34 ये तुम्हारा अनडाउटफुल है, ये तुम्हारा अनडाउटफुल है, और 5 तुम्हारा डाउटफुल। क्यों ये डाउटफुल क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि वो 5 ना हो के 6 भी हो, या फिर 5 ना हो के 5.1 हो, 5.2 हो, 5.3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए थे मेजरमेंट करने के लिए उसका लिमिटेशन था कि वो डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक ही वो कैलकुलेट कर सकता है या फिर मेजर कर सकता है। तो ये जो डाउटफुल डिजिट है ये एक डाउटफुल डिजिट, और जितने में सारे अनडाउटफुल डिजिट आएगा वो सब मिलकर तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन इस वाले चैनल पे सॉल्यूशन भी बताएं। तो अनडाउटफुल डिजिट और डाउटफुल डिजिट ये मिलके बन रहा है तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर खोज के निकालना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर खोजने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होंगे जिनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो रूल्स क्या है? तो रूल्स में एक बार लिख देता हूं पहले यहाँ पे, फिर हम लोग करते हैं इसको। तो चलो हम लोग एक बार रूल्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पहला रूल क्या कह रहा है? पहला रूल कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, यानी कि मान लो कि मैंने यहां पे डिजिट लिखे, ये 2 डिजिट मैंने लिखे, तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, सभी नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर के काउंटिंग में आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 कोई नॉन जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है, तो ये भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर 4 काउंट होगा। ठीक है बच्चों? तो प्रॉब्लम आएगा जब तुम्हारा यहाँ पे जीरो आएगा। जीरो बहुत यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स को लेके मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है, जीरो वाला डिजिट को लेके कंफ्यूजन है, क्योंकि जीरो कभी तुम्हारा सिग्निफिकेंट होगा और कभी कभी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कब जीरो सिग्निफिकेंट होगा और कब जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यह है मेरा सवाल। तो जीरो को लेते हैं अभी। तो कह रहा है कि when zero is lie between two non-zero, then it considered as significant। कैसे 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 सिग्निफिकेंट? तो यहां पे मान लो मैंने लिखा 12036, या फिर मैंने लिखा 23005। तो इनमें देखो ये वाला जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो यहाँ पे जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट के काउंटिंग में आएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर। कब नहीं होगा?
इसका उल्टा, जब दो नॉन जीरो के बीच में नहीं आएगा तो, यानी कि मैं 3 नंबर एग्जांपल देके लिख रहा हूं मैं अभी। 3 नंबर मान लो कि तुम्हारा 00365 ये है, तो इनमें ये दो जीरो काउंटिंग में नहीं आएगा क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच में नहीं है। ये वाला जीरो तुम्हारा दो नॉन जीरो के बीच में है, तो यहाँ पे ये टोटल तुम्हारा 4 काउंटिंग में आ जाएगा। या फिर तुम्हारा 0.0365 ऐसा कुछ है, तो ये जीरो भी तुम्हारा काउंटिंग में नहीं आएगा, तो इसमें तुम्हारा 3 आ जाएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि अगर कोई एंडिंग जीरो है, अच्छा एंडिंग जीरो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कोई एंडिंग जीरो है, जैसे कि मान लो तुम्हारा ये वाला 5600, तो ये तो जीरो भी तुम्हारा काउंटिंग में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये दोनों आएगा, तो ये तुम्हारा दो सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग यहाँ पे आएगा। सिमिलरली अगर तुम्हारा एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद है, तो यानी कि मान लो कि 5.600 या फिर मान लो कि 0.5600 या फिर मान लो कि कोई भी 56.00, तो यहाँ पे ना जीरो तुम्हारा काउंटिंग पे आएगा, यानी कि ये काउंटिंग पे आएगा, ये काउंटिंग पे आएगा, ये काउंटिंग पे आएगा, लेकिन ये वाला काउंटिंग पे नहीं आएगा। तो ये होता है तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल। और एक चीज है बच्चों, कोई भी अगर 10 टू द पावर है, तो 10 टू द पावर वाला फैक्टर जीरो के काउंटिंग में नहीं आते हैं, जैसे कि 6.023 into 10 to the power 23। ये क्या है बच्चों? 6.023 into 10 to the power 23, ये है तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर, है ना? ओके, तो यहाँ पे ये और ये तो तुम्हारा दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ऑटोमेटिकली ये भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट की काउंटिंग में आ जाएगा, लेकिन ये वाला तुम्हारा सिग्निफिकेंट की काउंटिंग में नहीं आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये सिर्फ और सिर्फ 4 तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर कहना है। तो ये है रूल्स, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब क्वेश्चंस करेंगे इन सभी के ऊपर। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहला क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं आप लोगों को ये वाला चैनल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, तो मैंने सोचा कि सिर्फ इंट्रोड्यूस करने से क्या ही समझ में आएगा, लग सकता है कि कैसे पढ़ाई होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा छोटा सा वीडियो ही कर लेते हैं, पढ़ाई भी हो जाएगा, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा आप लोगों से। तो बच्चों ये है सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे काउंट करते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर सभी को आ गया समझ में? तो अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर ही, कि जब कभी भी हम लोग कोई भी नंबर्स बचपन में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करते थे, तो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट कर देते थे, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का करिश्मा, सिग्निफिकेंट फिगर का पावर, सिग्निफिकेंट फिगर का यूजनेस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन है, एडिशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट्स हम लोगों को दिया हुआ है, 3.3, 33.3, 3.11, 0.313। तो बचपन में जैसे हम लोग डेसिमल प्लेस का एडिशन सीखे थे, हम लोग पहले उसको वैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो 3.3, ओके, 3.11, ओके, 0.313 एडिशन करते हैं। चलो ये है 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, यहाँ पे 3 और 3 तुम्हारा 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अभी यहाँ पे देखो, इसमें डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस है? 1 प्लेस तक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस तक है? 2 प्लेसेस तक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस तक है? 3 प्लेसेस तक है। तो यहाँ पे रूल यह है कि तुम्हारे एडिशन में भी उतना ही डेसिमल प्लेस तक रहना चाहिए जो कि स्मॉलेस्ट हो। तो स्मॉलेस्ट कितना है? 1 है, यानी कि ये तो डेसिमल प्लेस नहीं रहेगा, यानी कि तुम्हारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 36.7। ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। आया समझ में बच्चों? सेम रूल है सब्ट्रैक्शन से। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा कि सब्ट्रैक्शन वाला तुम लोग घर में करना। ठीक है बच्चों,
चलो अभी हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का रूल। जो रूल एडिशन का है वही रूल सब्सट्रैक्शन का है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन का अलग रूल होगा जो कि तुम्हारा डिवाइड का भी रूल होगा। तो हम लोग अभी मल्टीप्लीकेशन वाला रूल देखते हैं, ठीक है। चलो तो ये है बच्चों 142.06 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.23। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई किया 3 6 18 और यहाँ पे 1 आ गया, 3 2 6, 3 4 12, 3 1 3 एंड 1 4। ये क्रॉस आ गया यहाँ पे। अभी 2 से करते हैं, चलो 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, है ना बच्चों। अभी हम लोग करेंगे, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे तुम्हारा डेसिमल प्लेस आ गया। अभी यहाँ का रूल क्या है, जैसे तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखना होता था, अभी यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना होता है। यहाँ पे बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे बताओ 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो तुम्हारे क्वेश्चन में भी 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रह नहीं सकते। तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी सिग्निफिकेंट फिगर पहले लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से काउंट करो, 1 और 2 आ गया, तो ये जितना भी सारे हैं ये तुम्हारा हो नहीं सकता, तो ये तुम्हारा क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्रॉस बन गया, तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा 32 पॉइंट। अभी देखो एक चीज, ये जो तुम बात मतलब जो तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो, जो ओमिट कर रहे हो, अगर वो 5 से ज्यादा है, ये 6 है, 5 से ज्यादा है, तो उसका जो प्रीसीडिंग वाला डिजिट है उसको 1 इंक्रीज करना होता है। और अगर तुम्हारा जो 5 से बड़ा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर है, जैसे कि हम लोग पिछले पार्ट में किए थे, तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं करना है। इसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं। ये तो बचपन से तुम करके आ रहे हो मैथमेटिक्स में, तो इसे राउंडिंग ऑफ करना है। तो हम जो चीज यहाँ पे ओमिट कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है, ये वाला 6, ये वाला डिजिट 5 से बड़ा है। तो अभी हमको ये 32 नहीं, अभी हम लोगों को आंसर में लिखना है 33। तो 33 शुड बी द आंसर। ये होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। आया समझ में बच्चों। ये नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ही बता देते हैं, जो एक और चीज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। उसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, कोई भी चीज है, अगर मान लो कि मैंने लिखा 1 2 4 6 5, इस चीज को लिखना होता है a इंटू 10 टू द पावर b की फॉर्मेट पे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा a इंटू 10 टू द पावर b की फॉर्मेट है, यहाँ पे जो a है वो 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो मुझे बताओ ये वाले डिजिट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू दी पावर, या फिर तुम और भी ज्यादा लिख सकते हो, जो भी चीजें 1.2 4 6 5 ये सब लिख सकते हो। इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 लिख सकते हो, है ना। ये हो गया तुम्हारा साइंटिफिक नोटेशन। ये यूज इंपॉर्टेंट कितना है, ये अपना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो b होता है ना इसमें साइंटिफिक नोटेशन पे, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा, बहुत बड़ा, और कोई भी छोटा, मतलब बहुत छोटा चीज हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मान लो जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो कितने ऑर्डर के होते हैं, 10 टू द पावर -10, यानी कि तुम्हारा एंगस्ट्रॉम ऑर्डर के होते हैं। तो क्या वो 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.75 एंगस्ट्रॉम, ऐसे हम लोग बोलते हैं? नहीं, हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एटम्स का जो भी रेडियस होगा ऑर्बिट का, वो तुम्हारा एंगस्ट्रॉम ऑर्डर के होता है। ये जो मैंने ऑर्डर कहा 10 टू द पावर -10, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। या फिर अगर मैं तुमसे पूछूं कि अर्थ का मास क्या है, मास का ऑर्डर क्या है, तुम बोलोगे वो 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 25 के ऑर्डर के होते हैं, उतना केजी के ऑर्डर के होते हैं। तो क्या हुआ पे मैंने बताया कि वो 2 into 10 to the power 24 होता है, या 5 into 10 to the power 24 होता है। जानने के लिए मैं बता देता हूँ, जो 8 का होता है वो होता है 6 into 10 to the power 24, ठीक है, 6.2 into 10 to the power 24। तो 10 to the power 24 is the order of magnitude। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के
लिए दे सकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो ऑर्डर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको मिटाते हैं अभी। तो ऑर्डर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं कि अगर तुम्हारा a लेस देन और इक्वल्स टू 5 है तो उस केस में हम उसको राउंड ऑफ करेंगे 1 से, और अगर तुम्हारा a 5 से बड़ा है तो उस केस में हम उसको राउंड ऑफ करेंगे 10 से। तो मैं यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, so 0.0023 6.25 या फिर मान लो अबोव नंबर 6.023 into 10 to the power 23 ये मैंने लिख लिए, और 0.051 चलो ये 4 ही करते हैं, इसमें से हो जाए। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो है मैंने क्या बताया था, a into 10 to the power b की फॉर्मेट में लिखना है और तुम्हारा a 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2.3 into 10 to the power अभी माइनस, क्योंकि डेसिमल प्लेस राइट में शिफ्ट हो रहे हैं। उस केस में डेसिमल प्लेस तुम्हारा कहां शिफ्ट हुआ था, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ था, इसलिए 10 to the power प्लस आया था। अभी डेसिमल प्लेस को राइट में शिफ्ट करना है। कितना प्लेस शिफ्ट करना है, 1 2 3, ये 10 to the power -3। अभी देखो ये है तुम्हारा a जो कि 5 से छोटा है, यानी कि हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 into 10 to the power -3। तो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा -3 का। सिमिलरली इसको बताओ, तो ये क्या है 6.25 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6.25 into 10 to the power 0 लिख सकते हैं हम लोग। लिखना है 10 to the power में लिखना है, नहीं है तो फिर भी लाना है बच्चों, लिखना तो है। तो 6.25 into 10 to the power 0, लेकिन ये अभी क्या है, 10 से बड़ा है, तो वहां पे तुम्हें इसको 1 से रिप्लेस करना, 10 से रिप्लेस करना होगा। तो ये आ जाएगा 10 into 10 to the power 0, तो ये आ जाएगा 10 to the power 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 आ गया। यहाँ पे देखो ये जो है ये तुम्हारा a जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे तुम 10 लिखोगे, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 10 into 10 to the power 23, यानी कि 10 to the power 24। तो तुम्हारा 24 आ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इसको बताओ, ये क्या है 5.1 into 10 to the power -2। तो 5.1 5 से बड़ा है, तो इसको 10 into 10 to the power -2 लिखना है, यानी कि 10 to the power -1 लिखना है। तो ये आ गया तुम्हारा -1। तो ये है तुम्हारा साइंटिफिक नोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आज की क्लास में हम लोग जो भी सीखे एकदम बेसिक चीजें जरूर है, लेकिन ये चीज हम लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि हम लोग जब एक्चुअल हमारा जो चैप्टर्स आएंगे, मतलब एक्चुअल का मतलब बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो वो वाले चैप्टर में ये सभी कंसेप्ट का यूज हमें करना है। ऐसा नहीं है कि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में है, और इसी चैप्टर से सर तो पहले ही आपने बताया कि ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो ये पढ़ के क्या फायदा है। फायदा ये है, मैंने पहले भी बताया कि आपको बेस क्रिएट करेगा। तो आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फर्दर जो अगले वाला जो चैप्टर्स होंगे तो उसमें आप ये कर पाओगे। तो बच्चों कैसा लगा ये वाला क्लास कमेंट्स में जरूर बताना। सब्सक्राइब भी कर देना ये वाले चैनल को। चैनल का नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, क्वांटम क्विप्स क्यों है। क्वांटम का जैसे मीनिंग होता है कि बहुत छोटा, एकदम सबसे छोटा, सबसे मॉडर्न चीज है फिजिक्स में। तो हम भी यहाँ पे कुछ वैसा ही करने वाले हैं कि छोटे से छोटे चीज को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसलिए चैनल का नाम क्वांटम क्विप्स रखा गया है। और सपोर्ट दिखाना, अगर कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ रहना मतलब रहेगा तो आप वहाँ पे कमेंट्स में बता देना, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा, देखूंगा, और हम लोग पढ़ाई तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।